हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरिशंकर सोनी और आज हम बात करने वाले हैं आईएमसी के एडमिशन्स 2025-26 के लिए और एमए कोर्सेज के लिए हम कह सकते हैं कि 2025 से 27 के लिए। ठीक है, तो एडमिशन सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो एडमिशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तीन तरह के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक तो है नोटिस, आप जो भी कहना चाहें। दूसरा, आपको एमए प्रोग्राम्स पे आप चाहे क्लिक करें चाहे पीजी प्रोग्राम पे आप क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि आईएमसी में पीजी डिप्लोमा कोर्सेज तो हमेशा से चलते ही आए हैं। पिछली साल से 2024 से एमए कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे आप जो है सीयूईटी पीजी की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस बार समर्थ वाला पोर्टल नहीं है, तो यानी कि फॉर्म फिलिंग जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। पिछले बार जो है फॉर्म फिलिंग का तरीका अलग था, इस बार अलग है। ठीक है, तो आईएमसी में जैसे ही हम एमए कोर्सेज पे और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फॉर्म फिलिंग के लिए क्लिक करेंगे, कौन सी वेबसाइट खुलेगी? ये सीयूईटी पीजी की वेबसाइट खुलेगी। क्योंकि आईएमसी ने क्या कहा है, किस तरीके से एडमिशन के लिए कहा है, वो हम जरा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये है आईएमसी का एडमिशन नोटिस 2025-26 और एमए कोर्सेज के लिए कह सकते हैं कि 2025 से 27 का। ठीक है, तो आईएमसी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज जो हमेशा चल रहे थे वो तो एज जो है अभी भी चल रहे हैं। मतलब कि इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, आरटीवी, एडीपीआर, डिजिटल मीडिया, 5 डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे थे। एज वेल एज जो है उसी तरीके से आपके चलेंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स यानी कि जो एमए प्रोग्राम्स हैं, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और आपका बिजनेस स्टडीज़ वाला जो कोर्स है 2024 से ही आ चुका था। न्यू मीडिया कम्युनिकेशन जो है आपका इस साल से नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। टोटल आईएमसी 5 एमए प्रोग्राम चलाने वाला है, जिसमें से 2 स्टार्ट हो चुके थे। तीसरा प्रोग्राम जो है 2025 से आपका स्टार्ट हो रहा है। इन सभी के लिए आपको एडमिशन अगर लेना है तो तैयारी सिर्फ एक ही एग्जाम की करनी पड़ेगी, दैट इज सीयूईटी पीजी, जिसमें आपका पेपर कोड है CUQP 17। अब आप कहेंगे कि एडमिशन नोटिस के अंदर तो है पेपर कोड तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो पेपर कोड भी मैं आपको लिखा हुआ ऑफिशियल तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये आपने वेबसाइट देख ली, इसके बारे में लिखा है। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि क्या पीजी डिप्लोमा के लिए भी एलिजिबिलिटी के अंदर ग्रेजुएशन के मिनिमम 55% रखे गए हैं क्या? क्योंकि एमए कोर्सेज के लिए आपको जो है 55% रखे गए हैं। तो पूरी बात जो है आपको ऑफिशियल तरीके से प्रोस्पेक्टस में क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है उसके हिसाब से पीजी डिप्लोमा के लिए ग्रेजुएशन के लिए 55% होना अनिवार्य अभी तक तो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एमए कोर्सेज में आपकी ग्रेजुएशन भी जो है 55% स्कोर के साथ हो चुकी हो तभी आप आईएमसी आ सकते हैं। एज लिमिट जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में कंटिन्यू रखी गई है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज में अभी रखी गई है जिस तरीके से हमेशा से चलती आई है कि 1 अगस्त 2025 को जो आपकी एज होगी, 1 अगस्त 2025 को, मतलब ये आपकी काउंटिंग डेट है। इस दिन को आपको जो है बेस बना के काउंट करना है कि 1 अगस्त 2025 को आपकी एज क्या रह रही है। जनरल वालों की 25 प्लस नहीं होनी चाहिए, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं चलेगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं क्या ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है? डेफिनेटली। आईएमसी में अटेंडेंस और ये एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, मतलब कि एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्या साथ-साथ में आईएमसी हो जाएगा क्या? आईएमसी आपको रेगुलर 9 टू 5 मंडे टू फ्राइडे आना ही पड़ेगा, तभी आईएमसी आप जा सकते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि साथ-साथ में कुछ कर लें, रेगुलर कोर्स है, रेगुलर तरीके से ही यहाँ पे हो सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अगर आप पीजी डिप्लोमा में आप जाना चाहते हैं तो 25 साल जनरल वालों के लिए, एससी/एसटी की 30 है, ओबीसी की 28 है ना? काउंटिंग डेट ये है, इससे आप काउंट करके देख लेना। बाकी ये कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे लिखी गई है। एज एलिजिबिलिटी के अंदर पीजी डिप्लोमा में अभी तक 55% का क्राइटेरिया नहीं रहा है और आई होप नहीं रहेगा। प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ भी आपको क्लियर हो जाएगा। एमए कोर्सेज में जाने के लिए एज लिमिट नहीं है, एमए कोर्सेज में एज लिमिट नहीं है, बल्कि ग्रेजुएशन में 55% की जो है लिमिट है। ठीक है, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें थी। अब हम चलते हैं कि जो सीयूईटी पीजी की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि आईएमसी में जाने के लिए आपको कौन से पेपर कोड का एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, सबसे पहले टेस्ट पेपर पे जाइए।
टेस्ट पेपर पे आप जैसे ही जाएंगे, जितने भी टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं सीयूटी पीजी के, वो सारे जो हैं आपके सामने रहेंगे। उसमें सीयूकीपी 17 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप जाइए सीयूकीपी 17 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, तो इस पेपर कोड में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में जो है आईएमसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनने में थोड़ा सा उसमें समय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे जाएंगे तो आईएमसी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो है पेपर कोड मिल जाएगा कि आपको आईएमसी के इन कोर्सेज के लिए कौन कौन से पेपर कोड का एग्जाम देना है, ठीक है। ये आपको ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो पीजी डिप्लोमा, जो कि 5 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं आईएमसी में अभी रनिंग में, आई होप कि अभी रनिंग में ही रहेगा क्योंकि एडमिशन नोटिस निकल चुका है। तो सीयूकीपी 17 इसका एक ही एग्जाम देना है और कोई एग्जाम नहीं देना। आईएमसी के पांचों 5 जो डिप्लोमा कोर्सेज मैंने आपको दिखाए, रीजनल लैंग्वेज वाले नहीं। रीजनल लैंग्वेज तो मराठी जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, मलयालम, ओडिया, ये तो अलग चलता है, उसके लिए सेपरेट एग्जाम होगा, जैसे कि एडमिशन नोटिस में लिखा हुआ था। मैंने थोड़ा डिस्कस नहीं किया उसको, है ना। तो 5 आपके जो मेन पीजी डिप्लोमा है, ईजे, एसजे, आरटीवी, एडीपीआर और डीएम, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ईजे एसजे मतलब इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, आरटीवी रेडियो एंड टेलीविजन, डीएम मतलब कि डिजिटल मीडिया, एडीपीआर मतलब कि एडवर्टाइजिंग एंड पीआर, शॉर्ट फॉर्म है। बार बार आगे यही बोलूंगा तो कृपया करके ध्यान रखें। सबके लिए एक ही एग्जाम देना है, मतलब आईएमसी के एमए कोर्सेज में जाना चाहें चाहे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में जाना चाहें, क्राइटेरिया एक ही है एग्जाम के हिसाब से देखें। यानी एक ही एग्जाम है सीयूकीपी 17 मास कम्युनिकेशन का, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। पिछले साल ये एग्जाम 105 मिनट्स का था, इस बार जो एग्जाम है 15 मिनट्स कम होके ओनली 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का हो चुका है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, सिलेबस वाले सेक्शन में पिछले कई सालों से कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस जो है मैंने अपने मीडिया एग्जाम्स के हमारी जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर आपको डिस्कस करवा रखा है। डिटेल आपको जो है एक एनालिसिस किया हुआ जो है सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो सिलेबस है ना, वो आपको तभी देखने पर समझ में आएगा, मतलब तभी समझ में आ सकता है कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं 2024 के पेपर हुआ, 2023 में 2 पेपर हो गए थे, 22 है, 21 है, पिछले कई सालों के जो पेपर हुए हैं, खास तौर से 22, 23, 24 आप मान के चलिए, ये जो पेपर हैं इनका जो एनालिसिस है कि भाई पीआर से कितना क्वेश्चन पूछा, एडवर्टाइजिंग से पता चला कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। हिस्ट्री से कितना पूछा है, हिस्ट्री में मिडवल इंडिया से क्या क्वेश्चन आएगा। अब कई बच्चे अगर हिस्ट्री में मिडवल इंडिया पढ़ के जा रहे हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा वहाँ से। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है पीवाईक्यूज के एनालिसिस से कि कौन सा सेगमेंट आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़नी है, बुक्स के ऑथर के नाम जो पढ़ने हैं, कौन सी टर्म किसने इन्वेंट की पढ़ना है। जैसे ग्लोबल विलेज एक बहुत फेमस टर्म है, किसने किया, मार्शल मैकलुहान, तो ये फेमस एक टर्म हो गई, है ना। तो ये आपको जो है करना है ना। तो ऐसे करके जैसे सीपी स्कॉट का एक जो है कुछ वाक्य है, तो वो पूछ लिया कि सीपी स्कॉट का जो है कोई फेमस कोटेशन इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज भी मीडिया एग्जाम्स के ही आपको प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, और उसका एनालिसिस के साथ में जो सिलेबस का डिस्कशन है वो भी आपको मिलेगा, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या। और ये सारा सब कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब जो पीवाईक्यूज हैं, सिलेबस का डिस्कशन है, ये बेसिक जो चीज़ें हैं, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी जो चीज़ें चाहिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, और डेडिकेटेड कोर्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और मीडिया एग्जाम्स की लर्निंग प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करके आप अपनी बेसिक चीज़ों को जो है अ, ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट है, ठीक है। और आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं। सारी जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।